acting through Rana Sanaullah of that time. The commission observed that the situation was being controlled by ये किस बेसिस पे बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं वायलेशन ऑफ एनी लॉ. अगर 3 पुलिस वालों को ये नहीं पता है लॉ क्या होता है, हम क्या करें? My lord, I think they erroneously proceeded. Law means Pakistan Penal Code. Law means I don't know, crime Pembra violation ordinance. Right to assemble or right to protest is a right guaranteed. It's only when this right translates into affecting other people's right or affecting the fundamental rights of the other person, that is when the state however the responsibility and liability on this account, responsibility की भी हमने नहीं पूछी, हमने पूछा violation of law का. वो सारा इस चीज पे सर ये जो लगता किया कि particular पंजाब वहाँ क्यों नहीं रोका, यहाँ क्यों आने दिया. ये सारी जो इसके नीचे फाइंडिंग है, इट इज प्रोसीडिंग ऑन द प्रेमिस कि आपने इनको वहीं क्यों नहीं रोक लिया, लाहौर में, इस्लामाबाद क्यों नहीं आने दिया. ये कौन सा टर्म ऑफ, ये पहली बात, ये कौन सा टर्म ऑफ रेफरेंस है? और ये तो आइन के आइन तो फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है हर शहरी को. सब कुछ है, वो उससे तो नहीं रोका जा सकता. तो वो खुशी से आइए, जाइए, एहतजाज कीजिए अपना. एहतजाज पे वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं रोका. हमने ये कब पूछा कि क्यों नहीं रोके वाली बात? भाई राइट टू प्रोटेस्ट हम नहीं रोक रहे हैं, हम तो बड़े क्लियर हैं. राइट टू प्रोटेस्ट आपका राइट है, इसका हक आपको जमहूरियत देती है, आइन देता है. अब कौन सी शिक आइन की? आर्टिकल 15 है शायद. जी सर, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. मतलब अगर पुलिस वाले आइन भी नहीं वाकिफ हैं और रिपोर्ट ऐसी बना के दे रहे हैं हमें, तो पढ़ लें. जी, आर्टिकल 15. Every citizen shall have the right to remain in and subject to any reasonable restrictions imposed by law in the public interest, enter and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part thereof. And then Article 16. जी sir, every citizen shall have the right to assemble peacefully and without arms, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order. ये कह रहे हैं कि आ ही नहीं सकते पंजाब से इस्लामाबाद में, यानी कि वो एक नई चीज जन्म दे रहे हैं कि जी, और ये सारा कसूर एक शख्स का है. वो शख्स कौन है जिनका नाम लिखा है उन्होंने? पर्टिकुलर पंजाब एक्टिंग थ्रू, हुज राना सनाउल्लाह. He was Minister for Law at that time in Government of Punjab, sir. And he was chairing the committee. Government of Punjab in acting through, मतलब या तो चीफ मिनिस्टर का नाम लिखें, ये एक्टिंग थ्रू राना सनाउल्लाह, उनको क्या मतलब? उस वक्त एक कमेटी पंजाब में बनी थी लॉ एंड ऑर्डर की, which was headed by the law minister at that time. ये कौन है? मुझे तो ताज्जुब हो रहा है ये रिपोर्ट पढ़ के. वो सारा प्रेमिस ही फ्लॉड है. वो इस बात पे सारा फोकस है कि इनको वहां से यहाँ आने क्यों नहीं दिया. इनफेक्टिवली प्रेमिस. क्या रोक सकते हैं किसी को? नहीं रोक सकते. आप कोई जाना चाहे जाएं, अनलेस वो कोई जा रहा है बंदूकों के साथ, तो अलग बात है. वो है. और किसी दूसरे का, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये हो सकती है कि पब्लिक का कोई फंडामेंटल राइट आप फिर नहीं इसमें. कोई कह रहे मैं जा रहा हूँ प्रोटेस्ट करने, भाई आओ प्रोटेस्ट करो, मगर that doesn't mean you take the law into your own hands. टर्म 5 का जरा कंक्लूजन देखें कि बड़ा अजीब सरप्राइजिंग है कंक्लूजन. पेज 133 पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस का 5 का कंक्लूजन, आखिरी 2 लाइनें. The commission found violation of this important article of the Constitution as well as oath provided in the 3rd schedule of the Constitution of Pakistan. तो आगे क्या वो आर्टिकल 5 को सर, लॉयल्टी टू द स्टेट. हाँ पढ़े जरा, आप दोबारा पढ़े. जी. The commission found violation of this important article of the Constitution as well as oath provided in the 3rd schedule. कि जुमला तो कम से कम पूरा बना लो ना, किसने वायलेट किया है ओथ? उर्दू में लिख देते अगर इनको, अंग्रेजी इनकी कमजोर है इतनी. क्या जुमले का मतलब क्या निकला? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है जुमला. I don't exactly know. वो लॉयल्टी टू द स्टेट है आर्टिकल 5 एंड ओबीडियंस टू द लॉ. फाउंड वायलेशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट आर्टिकल. भाई बताओ ना, यही तो आपसे पूछ रहे हैं किसने किया. वो कह रहे हैं आने क्यों दिया इस्लामाबाद. ये तो फिर आप खुद वायलेट कर रहे हैं आइन में. हमने इस जजमेंट में कहाँ लिखा था कि उनका हक नहीं आने का? हमने तो बल्कि ऑन द कॉन्ट्री लिखा था कि राइट टू प्रोटेस्ट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन. एंड ओथ ऑफ द 3rd शेड्यूल, ये किसकी ओथ की बात कर रहे हैं?
The third schedule में I think वो तो सारे ओथ्स उधर है ना, किस शख्स की ओथ की बात हो रही है इधर? I think he is referring to paragraph E में, the preceding paragraph, the law minister who was instrumental, they say, in shaping the policy of the government of Punjab. पॉलिसी और ओथ में उनको फर्क नहीं पता है. I don't know what sort of report this is. कमीशन This को also बड़ा does not bold then- होके रिकमेंडेशन देनी थी और मुझे नहीं पता कि किस बात का खौफ है. कोई recommendation नहीं है सर. मैंने आगे पढ़ते हैं, अगला वाला पढ़ दी. The term अभी तक तो मुझे कुछ इसमें नजर ही नहीं आया. fixed responsibility of any person and of government officers including those working with intelligence agencies. So इसका भी जो conclusion है following page पे says that the then IG Punjab is held along with provincial government is held responsible. ये तो लगता है कि उनको कोई बोझ है पंजाब से कमीशन मेंबर्स को. Entire report proceeds on the premise that उनको इस्लामाबाद जो आने देना है, this is something they are going to inquire into. इस्लामाबाद ही पाकिस्तान का हिस्सा है ना, तो अगर राइट पंजाब में भी कर सकते हैं, राइट इस्लामाबाद में भी कर सकते हैं. सिर्फ इस एक बात पे लग रहा है. इस्लामाबाद मत आओ, बाकी जगह कर दो एहतजाज. वो ये नहीं लग रहा है कि जब वो यहाँ आ गए थे तो जो यहाँ आकर किया उसके ऊपर क्या किया, वो ये जस्ट जो इनकी कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस हैं, मादरत के साथ उर्दू में एक जुमला है नज़ला गिराना. वो सारा नज़ला जो उन्होंने गिराया है ना, वो पंजाब सरकार के ऊपर गिराया है. yeah.